स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक बात तो पक्की है, चाइना अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकता है। शाम दान दंड भेंट कुछ भी करना पड़े, चाइना उसका प्रयोग करता है और अपने आप को और शक्तिशाली बनाता जा रहा है। यहां पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि जो चाइनीज मिलिट्री है वो यूके के पायलट्स को लालच देकर अपने को खरीद रही है और उनसे बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है वो निकालने की कोशिश कर रही है। ये आप देख पाओगे, बीबीसी का आर्टिकल आया है, एक्स यूके पायलट्स ल्योर्ड टू हेल्प चाइनीज मिलिट्री, ऐसा वहां की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है। और इसकी वजह से यहां पर जो थ्रेट अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। तो यहां पर पूरा मामला है क्या, यहां पर क्या क्या चीजें सामने आई हैं, क्यों ये खतरा बन सकता है, ताइवान का इसमें क्या रोल हो सकता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज शाम 6 बजे से यूपीएससी का जो आखिरी बैच है वो लॉन्च हो रहा है। आपके पास ये मौका है कि आप बिना कोई क्लास मिस किए इसको ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट बाय जस्ट यूजिंग द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट और ऐप पर ये सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको कई सारे फीचर्स हैं, 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। ब्रिटिश डिफेंस इंटेलिजेंस, इन्होंने यहां पर रेयर थ्रेट अलर्ट जारी करने का निर्णय लिया है, क्योंकि यहां पर पता चला है कि जो चाइनीज मिलिट्री है वो रिक्रूट कर रही है आरएएफ के जेट पायलट्स को। आरएएफ क्या है? बेसिकली रॉयल एयर फोर्स, मतलब यूके के जो पायलट्स हैं रॉयल एयर फोर्स को बोला जाता है, और उनके द्वारा कई सारे जो फाइटर जेट्स ऑपरेट किए जाते हैं उनको यहां पर खरीद रही है चाइनीज मिलिट्री, और काफी हैवी दाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इतना सारा पैसा ये लोग दे रहे हैं चाइना वाले कि इसकी वजह से ये लोग अट्रैक्ट हो जा रहे हैं और उनको खरीद लिया जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, आप किसी दूसरे देश में जाओगे और वो देश आपको बहुत सारा पैसा दे रहा है, तो हो सकता है कि आप कई सारे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यूके के द्वारा कई इंपॉर्टेंट जो फाइटर जेट्स हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं, यूरोप वाले जो फाइटर जेट्स हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं, अमेरिका के फाइटर जेट्स वो भी यूके ऑपरेट करता है, तो इसके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि अभी तक लगभग 30 फॉर्मर यूके मिलिट्री पायलट्स को चाइना खरीद चुका है, और चाइना ने बहुत कोशिश की कि जो अभी करेंटली सर्व कर रहे हैं मिलिट्री में उनको भी खरीदा जाए, लेकिन अभी तक ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाया। यहां पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कोशिश कर रही हैं जानने की एग्जैक्ट नंबर कितना है, क्या है। खैर जो भी अभी 30 का फिगर सामने आया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में एक आ रहा होगा कि क्या जब आप रिटायर हो जाते हो, मान लो आपने कहीं किसी देश के मिलिट्री में सर्व किया, जैसे यूके के मिलिट्री में सर्व किया रॉयल एयर फोर्स में, तो उसके बाद रिटायर होने के बाद क्या आप किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते? क्या आप वहां पर किसी को ट्रेनिंग नहीं दे सकते? क्या ये ब्रीच ऑफ लॉज है? देखो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि आप रिटायर होने के बाद कर सकते हैं कुछ भी, आप किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपने सुना होगा भारत के अंदर, उसी प्रकार से यूके के अंदर भी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है दोस्तों। और इसके हिसाब से जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है वो ये पायलट्स किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि जब ये फाइटर जेट्स उड़ा रहे हैं, मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूके की, उन्होंने यही कहा है कि अभी तक हमें ऐसा पता चला है कि किसी भी प्रकार का लॉज ब्रेक नहीं हुआ है यहां पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इतना सारा पैसा दिया जा रहा है, कितना? लगभग $270,000, ये लगभग समझिए 2 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। मतलब एक एक पायलट को इतना सारा पैसा दिया जा रहा है जिसकी वजह से ये लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। देयर इज नो एविडेंस दैट एनी पायलट्स, किसी भी पायलट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को अभी ब्रीच किया है। लेकिन यहां पर अलर्ट जो जारी करने का मेन मकसद है वो यही है कि जितने भी पायलट्स हैं जो रिटायर हो गए या फिर जो करंट पायलट्स हैं उन सबको ये बताना कि आप यहां पर कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दूसरे को पास नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। तो फिर क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ये चिंता की बात क्यों है? देखो यहां पर जो ब्रिटिश पायलट्स हैं उनके पास, जैसे मैंने बताया, कई इंफॉर्मेशन है। वेस्टर्न प्लेन्स हो गए, पायलट्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं यहां पर। अब समझिए
चाइना अगर ताइवान के ऊपर किसी प्रकार का अटैक करता है कल के डेट में, तो क्या होगा? जो वेस्टर्न कंट्रीज के फाइटर जेट्स हैं वो ताइवान को बचाने आ सकते हैं। मे भी हो सकता है यूएस अपने फाइटर जेट को भेजे, F-35 को भेजे, यूके के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो भेजा जाएगा। लेकिन उन सबका इंफॉर्मेशन, जो टेक्निकल चीजें हैं, किस तरह से कॉम्बैट में ये लोग काम करते हैं, अगर वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी चाइना के पास हो जाएगी तो यहां पर चाइना तो इजीली उन लोगों को हरा देगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर कि ये चिंता की बात इसीलिए है कि चाइना के पास अगर इन पायलट्स के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन आ गई तो कल के डेट में किसी प्रकार का कोई वॉर होता है तो चाइना के पास एक बड़ा एडवांटेज होगा। और चाइनीज मिलिट्री यहां पर क्या कर रही है? अपने टैक्टिक्स को, अपने कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए वो वेस्टर्न पायलट्स का मदद लेना चाहती है। पायलट्स हैव एक्सपीरियंस इन मेनी थिंग्स, जैसे फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स। जैसे कि मैं आपको बताऊं, टाइफून हो गया। टाइफून बनाया गया है यूके और आई थिंक फ्रांस के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर ये टाइफून फाइटर जेट बनाया गया है। जैगवार हो गया, सॉरी आई थिंक जैगवार जो है वो यूके और फ्रांस के द्वारा बनाया गया है। जो टाइफून है ये बेसिकली यूरोपियन है, पूरे यूरोप के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा जो टॉर्नेडोज हो गया, टॉर्नेडोज 3 के द्वारा बनाया गया, जैसे यूके, ब्रिटेन और इटली के द्वारा बनाया गया है। F-35 आपको पता है कि ये अमेरिकन है। तो अभी तक जो खबर आई है उसके हिसाब से ये पता चला है कि जो F-35 वाले पायलट्स हैं उनको चाइनीज आर्मी मिलिट्री अभी नहीं खरीद पाई है। लेकिन खैर जो भी है, यहां पर जितने भी पायलट्स को खरीदा गया है उनमें से कई लोगों की उम्र 50 से ऊपर की बताई जा रही है और वो काफी पहले ही रिटायर हो गए थे। तो चाइना क्या कोशिश करेगा? जो अभी सर्व कर रहे हैं मिलिट्री के अंदर या फिर तुरंत रिटायर हुए हैं जो, उनको खरीदने की कोशिश करेगा। और ये एक सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि जो लेटेस्ट वाले पायलट्स होंगे उनको लगभग सभी जानकारी, जितने फाइटर जेट्स हैं उनके बारे में पता हो सकता है। क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आखिरकार उनको खरीदा कैसे जा रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? देखो यहां पर मिडिल मैन के माध्यम से स्पेशली बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक फ्लाइंग एकेडमी है, क्योंकि जब कोई फाइटर जो पायलट्स है अगर वो रिटायर हो जाता है तो वो कई तरह के काम करता है, अलग अलग जाकर वो दूसरे पायलट्स को ट्रेनिंग भी देता है, सिविलियन एयरक्राफ्ट के पायलट को भी ट्रेनिंग देता है, तो वो फ्लाइंग एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर यहां पर जो फ्लाइंग एकेडमी है उनके पास कई सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे जो यूके के पायलट्स को वो जानते होंगे। तो चाइना ने क्या किया, चाइनीज मिलिट्री ने बैकडोर से साउथ अफ्रीका की फ्लाइंग एकेडमी को कांटेक्ट किया और वहां से यहां पर यूके के पायलट्स को खरीदने की कोशिश की। ये इस तरह से पूरा काम किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये भी है कि ये कब से हो रहा है? बताया गया है कि 2019 से ये सारी चीजें ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। उस समय भी जो यूके है वो केस बाय केस बेसिस पर इन सारी चीजों को डील कर रहा था, लेकिन 2020 में आपको याद होगा कोविड आ गया था। कोविड की वजह से सारे रेस्ट्रिक्शंस लग गए थे, सारी फ्लाइट्स चाइना जो है उसको बंद कर दिया गया था। तो वहां पर चीजें रुक गई क्योंकि कोई भी आप चाइना जा नहीं सकते, चाइना से आ नहीं सकते। तो यहां पर अब वापस से, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस खुल चुके हैं, वापस से जो चाइना है वो अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि जितने ज्यादा पायलट्स आ सकें, उनको खरीद सकें, वो यहां पर करने की कोशिश हो रही है। और इसी की वजह से अभी जो करंट थ्रेट अलर्ट जारी किया है यूके ने, वो यही मेन कारण है। बाकी चाइना का प्लान मैं आपको बताऊं तो चाइना के द्वारा बताया जा रहा है कि वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना चाहता है। जो नेटो स्टैंडर्ड का होना चाहिए मिलिट्री, वैसा वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली फास्ट जेट टैक्टिक्स हो गया, टेक्निक हो गया, प्रोसीजर्स हो गया, उसमें उनका बहुत दिलचस्पी है और उसके अंदर वो वेस्टर्न पायलट्स की मदद से इसको करना चाहते हैं। यूएस के द्वारा लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आया था और उसमें बताया गया कि शी जिनपिंग की प्लानिंग है कि वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी को 2025-35 तक मॉडर्नाइज कर देगा कंप्लीटली और 2049 आते आते इसको वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाने की कोशिश करेगा। खैर जो भी है, इन सबसे फाइनली कंक्लूजन यहां पर यह निकलता है कि इस समय जो अलर्ट जारी किया गया है उसके लिए यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि हम यहां पर डिसाइसिव स्टेप ले रहे हैं ताकि जो चाइनीज रिक्रूटमेंट है उसको किसी प्रकार से रोका जाए और जितने भी सर्विंग ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनको एक चेतावनी दी जाए कि आप किसी भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, यूके के अंदर एक नया बिल पास किया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी बिल। इसके माध्यम से और भी ज्यादा यहां पर टफ कानून लाया जाएगा ताकि चाइना जो है वो यहां पर उनके पायलट्स को ना खरीद सके। खैर जो भी, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो करंट अभी न्यूज चल रही है वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं व्हाट इज द नेटो कोड नेम फॉर सुखोई? सुखोई आपको पता है, सुखोई 15 ये भारत के द्वारा भी यूज किया जाता है, सुखोई एयरक्राफ्ट। तो इसका कोड नेम क्या है? नेटो के द्वारा कौन सा कोड नेम इस्तेमाल करता है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।
सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये आज आखिरी बैच जो है आज से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट मौका है आपके पास, विदाउट मिसिंग एनी क्लास आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।